रूप गोस्वामी वृंदावन आए। अब लीला तो बहुत बड़ी है कि इन पर महाप्रभु जी ने कैसे कृपा की और कृपा करके इनको कैसे भक्ति भाव में व्यवस्थित किया और इनको वृंदावन भेजा। एक बात याद रखिएगा, सोई सुहागन प्रिय जाहि रीछ है। आप श्रद्धावान बने हो, इसका मतलब आपकी भक्ति है। आप विश्वासवान बने हो ठाकुर जी के प्रति, इसका मतलब आपकी भक्ति है। लेकिन आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम निष्ठा भरी है, इसका मतलब आपका कोई बल नहीं है, ठाकुर जी चाह रहे हैं आपसे, इसीलिए आप प्रेम कर रहे हो उनसे। प्रेम के अलावा ठाकुर जी के सन्मुख आप जो भी प्रस्तुत कर रहे हो वो आप कर रहे हो, पर ठाकुर जी से जो आपका प्रेम हो रहा है ना, वो ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। ठाकुर जी से प्रेम ठाकुर जी की कृपा से होता है, बाकी सब आपकी इच्छा से होता है। तो रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते थे। एक दिन इनको अनुभव हुआ कि एक नन्हा सा बालक, अच्छा ये रोज अपने भजन करते थे और भजन में व्याकुल होते थे, हे नाथ कब मिलोगे, मुझे पता है आप इसी ब्रज वृंदावन में हो, आप इसी यमुना के तट पर हो, मुझे कब मिलोगे। रोज व्याकुल भाव से पुकारते थे। एक दिन श्री रूप गोस्वामी बैठे थे अपने यमुना तट पर और तभी उनको नन्हा सा एक बालक अपनी ओर बुलाता हुआ दिखा। थोड़ी देर में वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। रूप गोस्वामी जब पीछे दौड़े तो देखा कि आगे एक टीला था, एक मिट्टी का टीला, और उसके ऊपर गैया खड़ी है और अपने चारों थनों से दूध प्रवाहित कर रही है। बिना किसी के हाथ लगाए दूध निकल रहा था थनों से। जाकर के जब उस टीले को हटा करके देखा तो वहां से वृंदावन के प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। वो गाय उनका अभिषेक कर रहे थे और इस प्रकार वृंदावन के प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी वृंदावन पधारे।